याद है आपको, कूनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे। और जब वो 20 चीते लाए गए थे तो उस पूरे मौके को एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बताया गया था कि एक शेर जो है वो भारत में 20 चीते लेकर आया है। पिछले 40 दिनों में एक नहीं, दो नहीं, 3 चीतों की मौत हो गई है। कल एक मादा चीता, एक फीमेल चीता की मौत हुई है जिसका नाम है दक्षा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह मौका सामने आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कूनो नेशनल पार्क में उन चीतों को छोड़ रहे थे, तब उस पर खुलकर राजनीति की गई थी। आज जब 3 चीते मर गए हैं तो उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा? उसकी जिम्मेदारी किस पर, मुझे बताइए ना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब ये पूरा मौका हुआ था, मैं आपको वीडियो लगातार दिखा रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, उस पर पूरी राजनीति की जा रही थी। याद कीजिए, उस वक्त भी मैंने 2 चीजें कही थी। सबसे पहली बात मैंने कही थी कि यह एक पर्यावरण और वन्य जीव से जुड़ा मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने कही थी कि आप अगर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ला रहे हैं और अगर कल को इन चीतों की मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम मुद्दे मैंने आपके सामने रखे थे। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, कई लोग जो व्यवस्था समर्थक लोग थे वो लोग कह रहे थे कि भाई आप हर मुद्दे पर मोदी जी पर दोष मढ़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। मुझे आपत्ति किस बात पर थी मैं आपको बताता हूं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे आपत्ति थी जब इंडिया टीवी ने कहा था चीते के घर में मोदी। मुझे आपत्ति इस बात पर थी जब इंडिया टीवी ने यह कहा था मोदी की चीते वाली चाल। मुझे आपत्ति इस बात पर थी जब यह कहा गया था कि शेर के घर में चीता, और मुझे आपत्ति इस बात को लेकर थी कि शेर लाया चीता। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन 3 चीतों को वो शेर क्यों नहीं बचा पाया? खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में फीमेल चीते दक्ष की मौत हो गई है। दक्षा को इसी साल दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाया गया था। मुख्य वन संरक्षक जेएस चौहान ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि मेल चीते को दक्षा के बाड़े में मेटिंग के लिए भेजा गया था। मेटिंग के दौरान ही दोनों में हिंसक इंटरैक्शन हो गया। मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था। कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल हालत में मंगलवार सुबह मिली थी। उसे इलाज के लिए ले जाया गया। दोपहर करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। करीब 1.5 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो गई है। अब यहां पर महज 17 चीते बचे हुए हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब ऐसी कोई घटना होती है तो क्या इसमें किसी की जवाबदेही तय की जाती है? बताइए। नहीं, क्योंकि मीडिया ने इसे इतना बड़ा इवेंट बनाया। अब मीडिया को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भाई ये जो चीते लाए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक रहन सहन से हटाकर आप कूनो नेशनल पार्क तो ले आए हैं? क्योंकि ये ना भूलें, इससे पहले जो एक चीते की मौत हुई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है और अननेचुरल कॉजेस बताए जा रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न यह किया जाना चाहिए कि यह मुद्दा पूरी तरह से वन्य जीव और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था। तब आप में से कई लोगों को मिर्ची लगी थी। अब देखिए, अब ये जो चीते मर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर ट्वीट नहीं करेंगे। बताइए ना, एक भी ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने? 3 चीतों की मौत हो गई है। मगर खैर, चीते तो बहुत छोटी चीज है दोस्तों। राजौरी में हमारे 6 जवान शहीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रैली कर रहे होते हैं। मणिपुर में अब तक 60 लोग मर चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। चीते तो बहुत छोटी सी चीज हैं। मगर आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुझे दिक्कत जो है ना, मीडिया से है। और मीडिया की एक और शर्मनाक हरकत मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं। अब कल क्या हुआ, तमाम न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई कि गुड्डू मुस्लिम को उड़ीसा में देखा गया है, सीसीटीवी कैमरे पर। तमाम न्यूज चैनल्स ने कहा कि ये एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे पास है, देखो गुड्डू मुस्लिम जो है उड़ीसा में देखा गया है। दिक्कत यह थी दोस्तों कि वो गुड्डू मुस्लिम नहीं था। जिस व्यक्ति के बारे में ये जो सीसीटीवी कैमरे की बात की जा रही है वो गुड्डू मुस्लिम नहीं था। उस व्यक्ति का नाम आपके स्क्रीन पर, उस व्यक्ति का नाम था हामिद मोहम्मद, जो कि
बाड़गढ़ जिले के सोहेला गांव का रहने वाला था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने किस तरह से एक व्यक्ति जो कि गुड्डू मुस्लिम नहीं था उसे गुड्डू मुस्लिम बनाकर झूठी खबरें चलाई, एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इंडिया टीवी ने क्या चलाया, गुड्डू मुस्लिम की नई तस्वीर सामने आई। उसके बाद दोस्तों टीवी 9 पर गुड्डू मुस्लिम का नया वीडियो। टाइम्स नाउ नव भारत, बमबाज गुड्डू मुस्लिम का एक्सक्लूसिव वीडियो। ओडिशा के बाड़गढ़ से सामने आया बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नया वीडियो। फिर न्यूज नेशन, गुड्डू बमबाज की नई तस्वीर से सनसनी, यूपी एसटीएफ में मचा हड़कंप। ये तमाम न्यूज चैनल्स छोड़ दीजिए दोस्तों, एनडीटीवी, खैर अब तो एनडीटीवी नहीं कहना चाहिए, अब तो अडानी के न्यूज चैनल कहना चाहिए। अडानी का न्यूज चैनल एनडीटीवी भी एक खबर चला रहा था। देखिए उन्होंने क्या चलाया दोस्तों। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तस्वीरें पहली बार सीसीटीवी में कैद हुई। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी के पास हैं। गुड्डू मुस्लिम ओडिशा के बड़गढ़ में देखा गया। उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीरों में गुड्डू मुस्लिम बम मारते हुए पहले दिख रहा था। हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है। पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए की इनाम की घोषणा कर रखी। यही नहीं दोस्तों, ये तो एनडीटीवी रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज तक न्यूज चैनल ने क्या चलाया आपकी स्क्रीन पर। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम की, जिसकी आखिरी लोकेशन ओडिशा में मिली है, थका हारा हुआ नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें, ये वही शख्स है जिसने उमेश पाल हत्याकांड में झोले से निकाल कर बम फेंके थे और अब इस पर भारी भरकम इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो ये वो इमेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी में, जिसमें गुड्डू मुस्लिम की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और बैग से बम फेंकने वाला बमबाज जो है वो ओडिशा में मिला है। आप एक सामान्य व्यक्ति को एक अपराधी बता दें, उसे बमबाज गुड्डू बता दें, सोचिए वो आदमी किस तरह के डर में, किस तरह से सिहरन में आ गया होगा। अब वो व्यक्ति सामने आया है और वो बयान दे रहा है मीडिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर। सुनिए वो व्यक्ति क्या कह रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है शेख हमीद मोहम्मद, मैं सोहेला का रहने वाला हूँ। मैं सोहेला मस्जिद अपना घर, अब नमाज भी पढ़ने आते हैं, रमजान महीना था। जो वीडियो का जो वायरल हो रहा है उसमें, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वीडियो जो वायरल हो रहा है, हमको लड़के लोग बताया कि तेरा नाम में गुड्डू मुस्लिम बोलकर वायरल हो रहा है, बोले मोबाइल में दिखाए। तो ये गलत काम हो रहा है ना। जो भी न्यूज वाले भी ये गलत काम करें उनको एक्शन लिया जाएगा। उस दिन ये वीडियो किसका है? उस दिन मेरा वीडियो है वो वाला। क्या करने आए थे, क्या कर रहे थे? मैं नमाज पढ़ने आया था। नमाज पढ़ के वजू बना के मस्जिद अंदर घुसते हम लोग। तो वो वीडियो है ये? वही वीडियो है। तो क्या बोल के वायरल हो रहा है? गुड्डू मुस्लिम है बोलकर। तो आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या प्रतिक्रिया, ऐसा काम जो गलत काम कर रहा है उसको तो सजा देना चाहिए पहला बात, और जो दोषी है उसको पकड़े, वो जाकर उससे पकड़कर अपना समझौता करे। और दूसरे आदमी को परेशान करना अच्छा नहीं है, बदनाम करना। तो वीडियो आपका है? हाँ, वीडियो मेरा है। बोलिए जोर से। वो वीडियो मेरा है। मेरा नाम हमीद है। और यही नहीं दोस्तों, अब इस वीडियो में देखिए, यहां पर वो जो व्यक्ति है जिसे इन्होंने गुड्डू मुस्लिम बता दिया था, उसने बाकायदा फिर पत्रकारों के लिए उसी नजारे को, कि किस तरह से वो सीसीटीवी कैमरे के सामने चल रहा था, उसे फिर से रिक्रिएट किया है, उसका नाटकीय रूपांतरण किया है। वो ये बतला रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो मैं हूं, गुड्डू मुस्लिम नहीं है। उसने फिर वो किया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम एनडीटीवी में थोड़ी सी शर्म बची होगी और वो इसके लिए माफी मांगेगा, क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल ने, जहां तक मुझे पता है, इसके लिए माफी नहीं मांगी है। अब मैं आपको बताता हूं और कौन कौन से चैनल थे। अंबानी का न्यूज चैनल, सीसीटीवी में कैद हुआ शूटर गुड्डू मुस्लिम। तमाम न्यूज चैनल ने दोस्तों यही कचरा चलाया है। एक व्यक्ति जिसका दूर दूर तक गुड्डू मुस्लिम से नाता नहीं, उसे आपने गुड्डू मुस्लिम बना दिया, बमबाज गुड्डू मुस्लिम। यानी अतीक अहमद पर इससे पहले न जाने कितनी शर्मनाक खबरें चलाई गई हैं, अब यह झूठी खबर चलाई जा रही है और हर चैनल कह रहा है कि हमारी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, एक्सक्लूसिव फुटेज है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, वो व्यक्ति सामने आ गया है, उसने बाकायदा उसका नाट्य रूपांतरण किया है सीसीटीवी के लिए। कोई माफी मांगेगा? नहीं। कुछ भी कह दो, कैसा भी कह दो,
इस मंच पर अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है तो अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं हमेशा खेद जतलाता हूं। मगर एक बात तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस मंच पर अगर छोटी मोटी गलतियां कभी हो भी जाती हैं तो मगर कभी भी मैंने ऐसी कोई खबर नहीं की है, ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे किसी की जान पर बन आए। और यही नहीं दोस्तों, मैंने आज तक ऐसी कोई खबर नहीं की है जिससे समाज के अंदर दंगे भड़कने की आशंका हो। क्या ये न्यूज चैनल्स उस व्यक्ति से माफी मांगेंगे जिसके बारे में इन्होंने झूठी खबर चलाई थी? आज जो दोनों खबरें मैंने आपके सामने पेश की, दोनों का नाता कहीं ना कहीं मीडिया से है, कहीं ना कहीं मीडिया की बेशर्मी से है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि इस मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। यह मीडिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है। जिस व्यक्ति को इन्होंने गुड्डू मुस्लिम बताया, उसे आपने बदनाम किया, उसे आपने टारगेट किया, उससे कितने लोग माफी मांगेंगे बताइए ना? कितने लोग माफी मांगेंगे? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो तमाम जो रिपोर्टर्स जिन्होंने इसे अपना एक्सक्लूसिव बताया था ना, अभी भी बेशर्मी से ये दावा कर रहे होंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो गुड्डू मुस्लिम ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कौन था जिसने ये खबर लीक की? क्योंकि तमाम न्यूज चैनल ये खबर चला रहे थे। फिर से देखिए, तमाम न्यूज चैनल से कचरा, ये झूठ चला रहे थे। इस मीडिया को गोदी मीडिया होने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। इनका यह कारवां इसी तरह से चलते रहेगा। ये नफरत और झूठ का कारवां जो इस देश को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।